नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। नए साल के मौके पर फिर से आईपीओ की बहार लौट आई है। एक के बाद एक नए आईपीओ बाजार में दस्तक देने जा रहे हैं और आज हम उनमें से एक नए आईपीओ की चर्चा करने जा रहे हैं। ये आईपीओ इसलिए भी खास है क्योंकि ये साल का पहला आईपीओ है जो कि सोलर एनर्जी के बिजनेस से जुड़ा हुआ है। ये कंपनी भारत में यानी कि इंडिजीनियस जो सोलर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। तो चलिए इस आईपीओ से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस आईपीओ का नाम क्या है। तो इस आईपीओ का नाम है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलार। अब अगला सवाल उठता है कि ये आईपीओ कब आ रहा है। तो इसका जवाब है कि इस कंपनी का जो इशू है करीब 11 जनवरी को खुलेगा और 15 जनवरी को बंद हो जाएगा। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलार का प्राइस बैंड कितना होगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर कंपनी ने जानकारी दी है कि ये 51 से लेकर 54 रुपए प्रति शेयर प्राइस बैंड पर तय किया गया है। अब आईपीओ का लॉट साइज कितना बड़ा होगा। तो निवेशकों के लिए लॉट साइज करीब 2000 शेयरों का रखा गया है क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है, यानी कि अगर कोई रिटेल निवेशकों को एक लॉट चाहिए तो उसको 1,08,000 रुपए चुकाने होंगे। शेयरों का अलॉटमेंट 16 जनवरी को किया जाएगा और जिन निवेशकों का नंबर नहीं आएगा आईपीओ में उनका जो पैसा है उनको 17 जनवरी को रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन 16 से लेके 18 तक के बीच में 2 दिन होंगे, तो इसलिए जो लिस्टिंग होगी वो करीब 18 जनवरी 2024 को की जाएगी। इस आईपीओ के तहत कंपनी के 52 लाख फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी बिक्री नहीं होगी। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। प्री इशू होल्डिंग में प्रमोटर्स की होल्डिंग करीब 99% है। 99% मैं आपको बता रहा हूं, और लेकिन पोस्ट इशू के बाद कंपनी की जो होल्डिंग है वो करीब 73.5% हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि घट जाएगी। बीला लाइन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलार आईपीओ का बुर रनिंग लीड मैनेजर है यहाँ पे, जबकि लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इशू का रजिस्ट्रार है। यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है आपको। तो इसके लिए हमें आपको मोनोक्रिस्टलाइन नाम की टर्मिनोलॉजी के बारे में बताना होगा। अब मोनोक्रिस्टलाइन टर्मिनोलॉजी जो है ये सोलर पैनल पॉपुलर और एडवांस टाइप के सोलर पैनल हैं। ये सूरज की किरणों का इस्तेमाल कर बिजली को कन्वर्ट करते हैं और इससे सूरज की कम रोशनी में भी बिजली को तैयार किया जा सकता है। और इस पैनल की लाइफ जो है सामान्य पैनल से कहीं ज़्यादा होती है। इसी तरह जो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर जो मॉड्यूल है वो भी इसी तरीके से काम करता है। मोनोक्रिस्टलाइन तकनीक से बादलों से ढके हुए आसमान से भी सूरज की रोशनी को बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है। अब आपने टेक्निकली इस चीज़ को समझ लिया, अब इसके बिजनेस मॉडल को समझिए ताकि आपको पिक्चर और साफ हो जाएगी। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलार की शुरुआत जो है 2013 में हुई थी। मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल ये कंपनी बनाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, समझाया कि कैसे काम करती है ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन, तो ये कंपनी जो है इसी को बनाती है और रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर और कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी 2 तरह के सोलर पैनल बनाती है, दोनों का मैंने आपको बता दिया, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। और जैसा कि हम सब जानते हैं सोलर ऊर्जा है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हम लोग देख रहे हैं सरकार भी इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, तो कंपनी इसलिए भी रडार पर है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। मार्च 2021 में कंपनी के एसेट्स 35 करोड़ थे, जो कि 31 मार्च 2023 तक बढ़कर 39 करोड़ हो गए, यानी 35 करोड़ से एसेट बढ़कर 39 करोड़ हो गए हैं। कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो 31 मार्च 2021 को कंपनी का जो रेवेन्यू था वो करीब 74 करोड़ के आसपास था, जो कि अब बढ़कर 90 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो ये भी डबल हुआ है, 1,80,00,000 से बढ़कर करीब 3.5 करोड़ पर पहुंच गया है। वहीं कुल बोरोइंग की बात की यानी कर्ज की बात की जाए वो भी 32 करोड़ से घटकर 22 करोड़ पर पहुंच गया है, यानी कि कर्ज में भी गिरावट आई है। कंपनी का मार्केट कैप की बात की जाए तो करीब 106 करोड़ है, पी 23 है, आरओई 26% है और डेट टू इक्विटी 0.15 है, ईपीएस 1.24 है। और एक्सपर्ट्स और आईपीओ वॉच का साफ तौर पर मानना है कि जो इसकी लिस्टिंग है 20 से 25% पर हो सकती है। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट थी आपको समझाने के लिए कि कौन सा नया सोलर एनर्जी से जुड़ा आईपीओ आ रहा है और इस नए साल में कौन सा दस्तक देने जा रहा है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, अब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।